तो क्या युद्ध शुरू होने वाला है? पिछले कई दिनों से देश के तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जवाब केवल सरकार के पास है, लेकिन जवाब दे रहे हैं न्यूज चैनल्स में बैठे एंकर्स और सोशल मीडिया वॉरियर्स। पुलवामा में आतंकी हमला होता है और सीआरपीएफ के हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं। आधिकारिक तौर पर बेशक उन्हें यह दर्जा ना मिला। सोशल मीडिया के रणक्षेत्र पर शुरू हो जाती है पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की कवायद। भारत जवाबी कार्यवाही करता है और मंगलवार की सुबह पाकिस्तान की सीमा के अंदर मौजूद आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर हमला बोल देता है। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर देती है और भारत जवाबी कार्यवाही। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि उन्होंने भारत के एक पायलट को जिंदा पकड़ लिया है और भारतीय मीडिया इस बात पर चुप है। भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार की तरफ से कहा गया कि मंगलवार की सुबह जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें 300 से 400 आतंकी मारे गए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस बात से इनकार कर रही है। युद्ध तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन कैजुअलिटीज शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी कैजुअलिटी और सबसे पहली कैजुअलिटी जो हुई वो है सच की। सच मर चुका है। खैर, इन सब के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर युद्धोन्माद फैलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। कोई भी भारतीय सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सुना। साफ कहा गया है कि मंगलवार की सुबह जो कार्यवाही हुई वो असैन्य थी और भारतीय सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस बात को आगे बढ़ाकर युद्ध तक ले जाया जाए। पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक के कारण किसी भी तरह की क्षति से इनकार किया है। मतलब मुमकिन है कि पाकिस्तान भी ऑफिशियली इस वॉर में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में की एयरपोर्ट्स को बंद करवाया गया है वो घटना की संवेदनशीलता की तरफ इशारा करते हैं। जिस तरह का माहौल सोशल मीडिया पर बन रहा है या बनाया जा रहा है उससे होगा क्या? मध्यम वर्गीय व्यक्तियों में एक राष्ट्रवादी इमोशनल हार्मोन संचरित होगा और इस इमोशनल हार्मोन से फायदा पहुंचेगा बड़े उद्योगपतियों को और पब्लिक कमिटमेंट्स को पूरा ना करने वाली सरकारों को। इसीलिए जरूरी है कि अपनी अपनी कैपेसिटीज में हम युद्ध का विरोध करें। युद्ध से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। आर्थिक ढांचे से लेकर सामाजिक ढांचे तक सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देश कई दशकों पीछे चला जाएगा। नेपोलियन के तानाशाह बनने के सफर को पढ़िए, जानिए किस तरीके से नेपोलियन युद्धोन्माद फैलाकर और युद्धों के जरिए अपनी सत्ता को सुरक्षित रखता था। किस तरीके से राष्ट्रवादी इमोशनल हार्मोन संचरित करके उसने अपने लिए तमाम बड़े सवालों को खत्म कर दिया। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं, युद्ध शुरुआत है पीड़ाओं की। शांति अचूक है, शांति अंतिम है। धन्यवाद।